गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सेक थे उनको कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेट्रास्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर है। ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट जिनका डेवलपमेंट टेट्रास्पोरिक टाइप से होता है। टेट्रा का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसा नाम से ही क्लियर है बच्चों, जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक है, टेट्रा का यहाँ मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब यहाँ है 4। टेट्रा का मतलब यहाँ क्या है 4। जब फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में चारों ही जो मेगास्पोर हैं वे भाग लेवे तो इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक या टेट्रास्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं। बच्चों, मोनोस्पोरिक में क्या था, एक ही मेगास्पोर डेवलपमेंट में भाग ले रहा था। बाइस्पोरिक में क्या था, 2 मेगास्पोर हिस्सा ले रहे थे। और टेट्रास्पोरिक में क्या है, जब चारों ही मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाले चारों ही मेगास्पोर यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हों तो इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, टेट्रास्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले टेट्रास्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मैंने आपको कुछ टाइप्स लिखाई थी। तो सबसे जो पहली जो टाइप्स हैं वो है एडोक्सा टाइप, यानी एडोक्सा प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट। एडोक्सा प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो एडोक्सा टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सेक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, जॉनसन ने की 1980 के अंदर। एडोक्सा मॉस्किटेलिना, एडोक्सा मॉस्किटेलिना प्लांट के अंदर एडोक्सा प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे पहले खोज हुई। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में जो एडोक्सा टाइप का जो एम्ब्रियो सेक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो इसके परिवर्धन में अपने देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो है, जो कि डिप्लॉइड होती हैं, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिजल्टिंग इन इसके फलस्वरूप कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 4 न्यूक्लियस बनते हैं। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती हैं उसमें जब मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, तो चारों ही न्यूक्लियस के बीच में किसी भी प्रकार की वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, नो वॉल फॉर्मेशन बिटवीन 4 न्यूक्लियाई। चारों ही न्यूक्लियस के बीच में किसी भी प्रकार की भित्ति यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवाइडेशन नहीं होता। एक ही सेल के अंदर चारों ही जो न्यूक्लियाई हैं, चारों ही केंद्रक हैं, फ्री फ्लोटिंग स्टेज में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो इनको अपने क्या बोलेंगे, इनके लिए एक वर्ड सीनोमेगास्पोर यूज करते हैं। क्या बोलेंगे, चारों ही जो ये मेगास्पोर हैं इनको सेल्स ना बोलकर इनको अपने क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। 4 केंद्रक, और चारों ही केंद्रक को जो कि एक सेल के अंदर हैं, इनके मध्य में चारों केंद्रों के बीच में किसी भी प्रकार की वॉल या भित्ति की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सीनोमेगास्पोर्स। बच्चों, फर्दर जो डेवलपमेंट है वो किनके द्वारा होगा, उसमें ये चारों ही जो केंद्रक हैं, चारों ही जो न्यूक्लियस हैं, ये हिस्सा लेंगे। इसी वजह से इसको अपने क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक। अब इनमें क्या होगा, जो सीनोमेगास्पोर हैं या चारों जो मेगास्पोर हैं जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन हुआ था, इसलिए ये हैप्लॉइड हैं। अब चारों ही न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होगा, एक माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो एक 8 कोशिकीय एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होगी। यहां पर आप देखो
सिनोमेगास्पोर हैं या चारों जो न्यूक्लियस हैं चारों ही फंक्शनल स्टेज में हैं, चारों ही डेवलपमेंट में भाग लेंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे टेट्रास्पोरिक, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सिनोमेगास्पोर। बच्चों चारों ही जो केंद्रक हैं, चारों ही जो मेगास्पोर हैं, इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 4 से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 8 सेल्स बन जाएंगी। कितनी सेल्स बन जाएंगी, 8 सेल्स बन जाएंगी। तो ये स्टेज कौन सी है, 8 कोशिकीय एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि वही होगा, मैं रिपीट कर देता हूं जो पहले डेवलपमेंट में हुआ था। 4 इस ध्रुव पर हैं और 4 इस ध्रुव पर हैं। दोनों ध्रुव कौन से हैं, ये वाला ध्रुव है कैलाजल पोल और ये वाला ध्रुव है माइक्रोपाइलर पोल। जिस तरफ माइक्रोपाइल्स होता है, ओव्यूल का माइक्रोपाइल्स होता है, वह पोल कौन सा कहलाता है, माइक्रोपाइलर पोल। और इसके अपोजिट कौन सा होता है, जिस तरफ कैलाजा होता है उस तरफ इसको बोलते हैं कैलाजल पोल। तो दोनों ध्रुवों की तरफ जो 4 जो न्यूक्लियस हैं, 4 जो न्यूक्लियस हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस या केंद्रक लगभग सेंटर में आकर, मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाता है। तो पीछे दोनों ध्रुवों के ऊपर 3 न्यूक्लियस बच गए। ये तीनों ही जो न्यूक्लियस हैं या केंद्रक हैं, कैलाजल पोल की तरफ जो तीनों न्यूक्लियस हैं, ये एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और माइक्रोपाइलर पोल की तरफ बचे जो 3 न्यूक्लियस हैं, उनमें से मध्य में लार्ज इन साइज एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एग सेल के बिल्कुल पास दोनों ओर 2 सिनर्जिड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मध्य में दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आकर स्थित हो जाते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अपने ध्रुवों से आकर यहाँ पर स्थित हो जाते हैं, पोल से आते हैं, दोनों तरफ वाले पोल से आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और इनका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद इनका काम क्या है, इनको क्या बोलते हैं मदर पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, आल्सो कॉल्ड इज, इनको क्या बोलते हैं अपने मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म की मदर सेल है। जो एंडोस्पर्म जो बनता है वो यहीं से बनता है, पोलर न्यूक्लियाई से ही बनता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म्स। ठीक है, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एग एपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एडोक्सा को देखें तो इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या है, मध्य में एक एग सेल और दोनों तरफ 2 यहाँ पर क्या है सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन देखिए, क्योंकि हर डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ जो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है, केंद्रकों की जो व्यवस्था है वो देखो, 3 एंटीपोडल सेल्स 1 2 3, यहाँ 3 लिख दिया, 2 पोलर न्यूक्लियाई 1 2 और 3 एग एपरेटिस में न्यूक्लियस कितने हैं 1 2 3, तो ये 3। तो यहाँ पर न्यूक्लियस या केंद्रकों की व्यवस्था देखें, अरेंजमेंट देखें तो 3 + 2 + 3 व्यवस्था इसको बोलते हैं। तो टोटल इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, टोटल न्यूक्लियस की संख्या कितनी है 3 और 3 6 और 2 8। तो एडोक्सा टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें केंद्रकों की संख्या टोटल कितनी है 8, और केंद्रकों का जो अरेंजमेंट है वो किस कंडीशन में है 3 + 2 + 3। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ एडोक्सा टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट।